तो अभी समय है वचन का, तो आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 20 पद हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए सभी एक बार। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। हालेलुया। ये वचन एक हमारे लिए बहुत ही आज एक आशीष का कारण होगा और हमारे जीवन को बरकत देगा। इसलिए एक महान दास ने क्या कहा था मैंने, उसने कहा जब मैं प्लान करता हूं, जब मैं योजना करता हूं, मैं अपनी पॉकेट को नहीं देखता हूं, मेरे स्वर्गीय पिता मेरे बाप की पॉकेट को देखता हूं, जिसका उसके को देखकर मैं योजना कर बनाता हूं, क्योंकि मेरा खुदा बहुत बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा हम अपने क्या करते हैं, अपनी पॉकेट देख के नहीं है, मैं खुदा को देख के ही योजना बनाता हूं। चाहे मेरे पास पॉकेट में कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्लान खड़ा करता हूं उस खुदा को देखते, और वो खुदा उस प्लान को सक्सेस करता है। बोले हालेलुया, वो खुदा है। तो आज हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे इस छोटे से बच्चे के। विश्वास छोटा मगर खुदा हमारा बहुत बड़ा है। यहां पे क्या लिखते इस बच्चन में, शिष्य ने उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटती के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ को कहे वो हट जाएगा। ये क्या बात है। हमारा विश्वास, खुदा नहीं कहता है कि आपका विश्वास बहुत बड़ा होना चाहिए। आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ बात तो कैसे पढ़ सकेंगे। एक राई के दाने के समान कहता है खुदा। राई का दाना सबने देखा है। राई का दाना छोटा सा कालाज होता है, बहुत सख्त होता है। राई के दाने के समान तुम्हारा विश्वास है तो कहे ये पहाड़ यहां से सरक जाएगा, हट जाएगा। आप देखो, हर एक ने राई का दाना देखा है। अगर उसको ऐसे पड़े हैं, उसको दबाएंगे ऐसे हम, राई का दाना क्या होगा, मांस में अंदर चिपक जाएगा। इतना स्ट्रांग है, अंदर चिपक जाएगा इतना। इसीलिए खुदा क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, यदि आपका विश्वास उस राई के दाने के समान है, यदि आप ऐसा कहते हैं कि आपका विश्वास इतना बड़ा है, नहीं होगा। अगर आपने कह लिया कि मेरा विश्वास उस कठोर है, मजबूत है और स्ट्रांग है, उस राई के दाने के समान, तो क्या होगा। यहां क्या लिखा है, जो ये पहाड़ है उसको हटना पड़ेगा। हालेलुया। और पहाड़ को खुद हटना पड़ेगा जब आपका विश्वास राई के दाने के समान है। आ जाओ, पहाड़ आपके जीवन में। यीशु मसीह किस पहाड़ की बात कर रहा है, कोई हिमाचल बड़े बड़े पहाड़ की बात नहीं कर रहा है। आपके जीवन जो पहाड़ है, कई सालों से बीमारियां हैं, कई सालों से समस्या है, कई सालों से कठिनाई चल रहा है, कई सालों से कारोबार नहीं चल रहा है, कई सालों से काम नहीं चल रहा है, और कई ऐसी समस्या जो आपके लिए होने एक पहाड़ की तरह खड़ी है। इसलिए कहता यीशु, जब आपका विश्वास राई के दाने के समान है तो पहाड़ खुद ही वहां से हट जाएगा, वो कोई नहीं रोक पाएगा, हटना ही होगा। हालेलुया। अरे मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया, बोलते हैं वही तो पहाड़ है, पहाड़ नहीं गिरता है, लेकिन एक बोलते हम, वो यीशु मसीह कह रहा है, आपके जो पहाड़ है जो आपके ऊपर टूटा है वो सरक जाएगा, वो सरक जाएगा। राई के दाने के समान विश्वास है। राई के दाने के समान जब विश्वास है, पहली बात क्या है, राई के दाने के समान हमारा विश्वास होना चाहिए। जब हमारा राई के दाने के समान विश्वास है, और तो चाहे हमारे जीवन में कितना भी बड़ा पहाड़ है, मेरे प्रियो, कितनी बड़ी समस्या आपके जीवन, कितना बड़ा कर्ज क्यों ना पड़ा हो, कितना बड़ा लेन देन क्यों ना हो, वो सब पहाड़ खुद ही हट जाएगा। प्रभु यीशु आपसे एक छोटा विश्वास को मांग रहा है, कोई बड़ा विश्वास की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ का राई के दाने के साथ। पूरा बाइबल में कहता है तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। छोटा सा विश्वास मेरे प्रिय आपसे। अब इसमें दो बातों को आज हम देखें। इस आदमी में छोटा सा विश्वास मांगता है, लेकिन हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम प्रभु के साथ चलते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हमारी सोच बहुत कम रहती है, सोच छोटी रहती है। किसके प्रति, उस खुदा के प्रति छोटा सोच रखते हैं। इसलिए एक महान दास ने क्या कहा था मैंने, उसने कहा जब मैं प्लान करता हूं, जब मैं योजना करता हूं, मैं अपनी पॉकेट को नहीं देखता हूं, मेरे स्वर्गीय पिता मेरे बाप की को देखकर मैं योजना बनाता हूं। वही हमारा विश्वास। सोच, विश्वास हम करते हैं, लेकिन हमारी सोच खुदा के प्रति छोटी हो जाती है।
खुदा चाहता कि उसके प्रति हमारी सोच बड़ी होने पाए। वो खुदा है जिसने पूरी भूमंड को बनाया है। वो खुदा है जिसने पूरी पृथ्वी को रचा है, पूरी सृष्टि को बनाया है। वो खुदा है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपनी सोच के अनुसार अपने खुदा को क्या करते हैं? हम सीमित रखते हैं। जितनी हमारी सोच उतने हम खुदा को सीमित करते हैं। हकीकत बात है। आप सोचिए, आप सुनिए ध्यान से। आज हमारा खुदा हमारी सोच के अनुसार नहीं है। हम खुदा को अपनी सोच के अनुसार कंट्रोल कर देते हैं। ओहो, ये तो नहीं होगा। अब हमारा सोच है, हम बोलते हैं हाँ मेरा विश्वास है, लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ बातें और क्या कहते हैं, हो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी सोच इतनी है, हमारी सोच उतनी है। विश्वास छोटा चलेगा लेकिन हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। विश्वास छोटा चलेगा, छोटा चाहिए, लेकिन हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। यीशु मसीह के साथ जब हम खुदा के साथ चलते हैं, एक बहुत बड़ा प्रभु का दास था जो बहुत बड़ी मीटिंग करता था, और उसके बारे जब हम पढ़ते हैं उसकी बुक से, कई अच्छी अच्छी किताबें, उसमें लिखा है उसके द्वारा एक नहीं, दो नहीं, 10 मुर्दे खुदा ने जिंदा किए थे। 10 मुर्दे उसके द्वारा खुदा ने जिंदा किए था, क्योंकि उसका विश्वास छोटा था, लेकिन उसकी जो सोच खुदा के प्रति तो बहुत बड़ी थी। हम लोग क्या करते, विश्वास छोटा ले, विश्वास चल, लेकिन हमारी सोच कंट्रोल में रहती है हमारे, इसलिए हमारे जीवन ऐसी परिस्थिति रहती है। अब सुनिए, वो दास ने क्या किया, एक बार उसको एक मीटिंग में चर्च में बुलाया प्रचार के लिए। प्रभु का दास गया और बहुत बड़ी भीड़ बैठी थी, और भीड़ में एक औरत थी जो कैंसर के रोग से थी और बहुत कमजोर थी, खड़ी नहीं टिक पाती। तो 2 औरतों ने, 4 औरतों उसको पकड़ के, बाइबल हमने उसकी जब वो बाइबल पढ़ उसमें लिखा था कि उसको पकड़ के सामने ला दिया। उसके सामने जब लाया, उसने कहा, वो टिक नहीं पाती, बहुत सालों से बीमार है, उसने कहा इसको छोड़ दो, उस औरत को छोड़ दो। और वो पकड़ने वाली डर रही है, कैसे छोड़े, तो खड़ी नहीं टिक पाएगी। वो पकड़ के उठा के लाया है, उसने खड़ा करो और छोड़ दो, खड़ा किया, छोड़ दिया, वो सीधी बम नीचे गिर गई। सब लोग परेशान हो। उसने कहा और पकड़ो और उठाओ इसको खड़ा, फिर पकड़ के खड़ी उठाई और कहता है छोड़ दो और छोड़ो। लोग छोड़ नहीं रहे, अब कैसे छोड़ेगा, पहले गिर गई। वो कहते इसको छोड़ो, उसने छोड़ा, दूसरी बार नीचे गिर गई। अब लोग इतना जोर से, क्योंकि इतनी कमजोर है और लोग बहुत हो गए परेशान, पीछे विश्वास लोग बोले ये कैसा व्यक्ति है, इतनी खड़ी नहीं टिक पा रही, इसको बार बार ऐसा करे, अच्छा नहीं है। फिर कहता है अभी तीसरी बार उठाओ इसको खड़ा और इसको छोड़ो। और जो पकड़ने वाले तो भी डर गए, अब तो ये नहीं होगा। 2 बार ऑलरेडी गिरी, ऑलरेडी कमजोर, इतना जोर से गिरे नीचे तो खत्म हो जाएगी। उसने कहा इसको पकड़ो, उठाओ और इसको छोड़ो। और तीसरी बार उन्होंने पकड़ी और कहा छोड़ो, और उन्होंने छोड़ा, वो सीधी खड़ी रह गई और चलने लग गई। हालेलुया! और चलने लगी। उसकी कहानी में जब आप पढ़ते उसमें लिखा कि जब वो चलने लगी, उसका कैंसर खुद जो गांठ थी वो बाहर स्टेज में गिर गई। हालेलुया! वो खुदा जब उसके प्रति हमारी सोच बड़ी है, वो खुदा उसकी सोच था, उसने देखा, उन सब विश्वासी का विश्वास था, लेकिन विश्वास छोटा था, लेकिन उनकी सोच के अनुसार खुदा को सीमित किया था। वो खुदा का दास था, उसको पता था मेरी सीमित में, मेरी सोच से बाहर करने वाला खुदा है। आज यही तो कलीसिया में प्रॉब्लम है, हमारी सोच कम रहती है। चर्च नहीं आ सकते। अगर मैं चर्च गया, मेरा तो 500 का ध्यान टूट जाता है। अगर मैं चर्च गया तो मेरे तो 1000 रुपए का नुकसान होगा। हमारी सोच है, लेकिन खुदा को नहीं देखते हम। वो खुदा है, वो उससे बढ़कर देने वाला खुदा है। वो खुदा है, जब आप अपनी सोच को बदलेगा मेरे प्रियो, वो आपकी सोच से परे देगा। 10 के आपको 15,000 की दिहाड़ी देगा, एक दिन दे सकता है। अब सोच तो बदलो अपनी, सोच बड़ी करो। आपकी सोच के सीमित खुदा को मत रखो, वो खुदा को काम करने दो। अपनी सोच बड़ी करो, विश्वास छोटा रखो, खुदा खुद काम करेगा। खुदा खुद कम करे। यही आज प्रॉब्लम है लोगों में। कलीसिया खाली क्यों पड़ रहती है? क्योंकि सोच छोटी है। हमको सोच को बढ़ाना है। खुदा हमारे उसके क्यों बड़ा है, हमारी कंट्रोल करना। हम देखो बीमार है, हाँ मैं तो चंगी नहीं हो रही हूं, मैं इतने समय से चंगी नहीं, क्योंकि नहीं हो रही हूं, मैं नहीं हो रही हूं। हमारी सोच वही है। खुदा चंगा करेगा। वो कहानी को सुना, बहुत बड़ा महान दास था, उसको पता था मेरा खुदा ये करेगा। हालेलुया! बोले हालेलुया! हालेलुया! दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खुदा नहीं कर सकता है। आप देखो, साइंस भी खुदा के सामने फेल है, जानते ना। अभी देखो, ओके, ये पेन है, पेन को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? नीचे आएगा। क्यों?
साइंस क्या कहती है? क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। जब आप पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी चीज जब ऊपर जाती है वो नीचे, अगर आप गुब्बारे में बैलून खाली डाले वो नीचे, अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वो ऊपर जाएगा, और बाकी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कोई भी चीज वो नीचे आएगी। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने एलिया को जिंदा ऊपर उठाया, परमेश्वर ने इन्नो को जिंदा ऊपर उठाया, और वो खुदा यीशु मसीह को अपने साथ बादलों में उठाया। वो क्यों नहीं नीचे उतरे? वो क्यों नहीं नीचे गिरे? वही तो हमारी सोच है, साइंस की सोच है, फेल है। वो खुदा ये करता है, सब बादलों में उठाए ऊपर। खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं मेरे प्रिय भाइयों। आपकी समस्या खुदा के लिए बड़ी नहीं है, आपकी बीमारियां खुदा के लिए बड़ी नहीं है, आपके रोग खुदा के लिए बड़े नहीं है, आपकी चिंताएं खुदा के लिए बड़ी नहीं है, आपका लोन उधार लोगों का कर्ज आपके लिए खुदा के लिए बड़ा नहीं है। लेकिन हमारी सोच जो है वो हमारे कंट्रोल उतनी रहती है, उसके अनुसार हमारा विश्वास छोटा रह जाता है। जब हम अपनी सोच को बदल रहे हैं, आज से आप सीखो, आज ये पहला रविवार संडे आप खुदा आपसे बातचीत कर रहा है, वो सोच को बदले, वो खुदा आपके लिए ऐसे करेगा, वो खुदा आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय, हम खुदा को अपनी सोच के सीमित कर देते हैं। 11 का 21 आयत पढ़िए। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वह महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। ओके, इसका एक आयत पढ़िए, सुनिए ध्यान से बहुत। फिर वह लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। ओके, इसमें जाएंगे थोड़ी देर के बाद। अब हम देख रहे हैं हमारा विश्वास राई के दाने के समान है, छोटा विश्वास है, लेकिन हमारी सोच हमको बढ़ाना है। जब हम सोच को बढ़ाते हैं और खुदा करता है। मेरे को एक गवाही याद आ गई, जब मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट टांडा मेडिकल कॉलेज, वहां पे मैं सेवकाई कर रहा था, 10 और 11 के बीच में था मैं वहां कुछ महीनों में। जब मैं वहां सेवकाई किया तो वहां हॉस्पिटल का गेट है और गेट के साथ एक चर्च था, वहां मैं चलाता था। और खुदा को एक फैमिली आया हॉस्पिटल से दिखा के, वो प्रेग्नेंट थी, पति पत्नी मुझसे मिलने आए, और जब उनसे बात किया कि हमारा बच्चा का अल्ट्रासाउंड जब की हम रिपोर्ट है उसमें बच्चे के एक पांव नहीं आ रहा है, एक टांग नहीं आ रहा है। फिर कुछ दिन के बाद दूसरी बार किया और फिर से एक पांव नहीं आ रहा है। डॉक्टर बोल रहे इसका एक पांव नहीं है। और वो मेरे पास आए और बहुत परेशान, मैं उनको कहा विश्वास करे वो खुदा इस बच्चे का दोनों पांव देगा। और वो लोग विश्वास में पड़ गए और 8 महीने हो गए। 8वें महीने में बच्चे के पांव नहीं दिख रहा, एक पांव, और वो बहुत परेशान हो। डॉक्टर बोले इसका पांव है नहीं एक। इस तरह से चल रहे थे और मैं उनके लिए दुआ कर, डेली और प्रार्थना के लिए आते थे और विश्वास में बहुत बड़े कि खुदा ने दिया, अब खुदा के हाथ में ही है। और हम प्रार्थना किया और उनका डिलीवरी का टाइम आ गया और मेरे से मिलके उसी हॉस्पिटल में, चर्च गेट के साथ ही चर्च था, और वो मिल के प्रार्थना किया। और जब बच्चा आया इस पृथ्वी में, खुदा ने लाया, और जो उसका बाप है सबसे पहले जाके उसने उसके पांव को देखने लगा, मुझे कहता है, और बेटे के दोनों पांव थे। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर करता है। उसके पास अल्ट्रासाउंड था, खुदा ने उस बच्चे को दोनों पांव दिया है। खुदा हमारी सोच से बड़ा करता है, वो खुदा है। और यहां भी ऐसे होता है। अब देखो गिनती की पुस्तक में जब हम देखते हैं, हम खुदा को अपनी सोच में सीमित करते हैं। यहां पे क्या है, पर इजराइली लोगों को मिस्र से लाया, मिस्र से गुलामी से बाहर निकाला, और क्या लिखा था एक आयत में, वो लोग जो है अब मूसा के प्रति, अपने अगुए के प्रति गुड़गुड़ाने लगे, तेरे कारण ऐसा हुआ। वहां हम मिस्र में, हम हड्डी मांस डेली मीट खाने को मिलता था। कुछ लोग तो मीट नहीं खाते ना, लेकिन जिसको मीट खाने का आता है वो बहुत मजा आता है। वो क्या कर रहे कि मिस्र में हम थे, लेकिन हम डेली मीट खाते थे, वहां पे इतना मजा आता था। यहां तेरे ला इतने महीने हो गए जंगल में, ना कोई मीट ना कोई हड्डी मांस खाने को नहीं मिल रहा है। उसके प्रति लिखो, एक आयत में लिखा है 11 की, बहुत बुड़बुड़ाने लगे, उसके प्रति बहुत निंदा करने लगे। और यहां पे लिखा परमेश्वर की आवाज को सुना, उनका बुड़बुड़ाने को सुना, और प्रकोप बढ़ गया और उन्हें दंड दे दिया।
प्रभु के दास के प्रति, प्रभु के अगुए के प्रति कोई बुलबुलाता है, खुदा जानता है, वो खुदा का नजर रहता है। और इतना नहीं, उसके बाद क्या होता, आगे जो सिस्टर ने पढ़ा, अभी मेन बात मेरा वही है, 21 आयत में परमेश्वर कहता है जाओ उन्हें कह दो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, मांस दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मीट खिलाऊंगा। खुदा बोल रहा है। और मूसा का सोच अब विश्वास है, और वो सोच में तो क्या कहता मूसा, खुदा हम सिर्फ 2000 3000 5000 लोग नहीं है, देखो कितना लोग है। क्या बोलता मूसा खुदा को, फिर मूसा ने कहा जिन लोगों के बीच में उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा कि उन्हें इतना मांस दूंगा। मूसा कहता खुदा आप जो बोल रहे 6 लाख तो जेंट्स ही है वहां पे, 6 लाख मर्द है और बच्चे लेडीज है, वो कुछ नहीं काउंट किया, इतने लोगों को आप कहां से लाएंगे। पढ़िए सिस्टर फिर से, आप सुनिए ध्यान से। फिर मूसा ने कहा जिन लोगों के बीच में हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वह महीने भर उसे खाते ही हालेलुया, कि इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उससे खाते रहेंगे। उससे पहले जब पढ़े मूसा कह रहे हैं प्रभु इतने सारे लोग हैं, आप 1 दिन देंगे 2 दिन देंगे, इतना 6 लाख तो जेंट्स ही है, और उसमें बच्चे नहीं गिने मैंने, औरतें नहीं गिने में, फिर आप कहां से इतना लाएंगे। इसमें लिखा वचन में, आगे सिस्टर आगे पढ़िए 22। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले? वे क्या समुंदर की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? ओके, अब 23 आयत सुनिए ध्यान से। यहोवा ने मूसा से कहा क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? यहोवा परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं? पूरा होता है कि नहीं? बोले हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर, हम मूसा की सोच छोटी हो गई उस खुदा के प्रति। मूसा ने देखा, उस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में किया, इतना बड़ा समुद्र जो कोई आज तक साइंस कोई हल नहीं कर पाए, वो खुदा ने बंद किया। लेकिन जब खुदा ने कहा मैं मांस प्रोवाइड करूंगा इन लोगों के, इनको रोने मत दो, इनको चिल्ला मत दो, कहो मैं पूरा महीने पर तुम्हें कहूंगा। और मूसा कहता है 6 लाख जेंट्स है और इतनी औरतें, इतने बच्चे जो अभी गिना नहीं, कहां से आप इतना देगा? खुदा कहता है मेरा हाथ क्या छोटा पड़ गया है कि जो मैं अपने लोगों को नहीं प्रोवाइड कर सकूं। आप क्या समझते हैं मेरे प्रिय भाइयों, क्या खुदा आज वो जिंदा खुदा हमारे बीच में नहीं है? क्या खुदा आपकी जरूरतों को नहीं जानता है? क्या खुदा आपके काम को नहीं कर सकता है? क्या खुदा आपकी बीमारी से चंगा नहीं कर सकता है? क्या खुदा आपके रोगों से आजाद नहीं कर सकता है? क्या खुदा आपके कर्ज से आपको आजाद नहीं कर सकता है? क्या खुदा आपको आशीष नहीं कर सकता है? करता है, क्योंकि हमारा सोच जो है उस खुदा के प्रति वो छोटी हो जाती है, इसलिए हम आशीष को खोते हैं। और मूसा भी वही कर रहा है, लेकिन कहता है खुदा फिर मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकता हूं। वो खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है, वो खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है, वो खुदा मेरे लिए भी सब कुछ कर सकता है। वही खुदा आज हमारे बीच में। और जब हम देखते हैं खुदा चाहता कि हम अपनी सोच के द्वारा, छोटा मत करो, अपनी सोच को बढ़ाओ, और वो खुदा है, वो कहता मैं खुदा हूं। हम देखते हैं खुदा जो है, हम मनुष्य बाइबल कहते हैं बाहरी स्वरूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर अंदर के रूप को देखता है। हमारे परमेश्वर हमारे अंदर के भाव को देखता है। हम मनुष्य को देख के वो आदमी तो ऐसा है, वो आदमी ऐसा, क्योंकि हम देख के बोल देते हैं, लेकिन खुदा मन को जांचता है, अंदर की बात को देखता है, बाइबल कहती है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में, अब जब आगे देखते इसी अध्याय में 31 32 33 वहां पे लिखा कि परमेश्वर उनके लिए बहुत सी चीजें का प्रबंध किया, इतना खाने का मांस किया। आगे जब आयत को पढ़े, आप पढ़ लेना घर में जाके, उनके लिए कोई कमी नहीं रखा अपने लोग के लिए, वो खुदा आपके लिए करेगा। हालेलुया। और अब हम देखते हैं, अब बाइबल में अब एक सारा, पिछले संडे में अब्राहम के बारे में सिखाया था, सारा के बारे में, सारा बुजुर्ग हो गए, बुढ़ी हो गई, बाइबल कहती है, और परमेश्वर कहता मैं तुझे आशीष करूंगा। अब कैसे होगा? अब्राहम ने विश्वास नहीं किया। अब्राहम का विश्वास था, लेकिन उसकी सोच खुदा पर छोटी हो गई। खुदा ने क्या वादा दिया था जब 12 अध्याय में पिछले संडे प्रचार किया था कि तू छोड़, मैं तुझे आशीष करूंगा, जाति जाति के लोग का एक मूल पिता ठहराऊंगा। लेकिन अभी बुढ़ी हो गई, आशीष दिया नहीं खुदा ने, बच्चा हुआ नहीं, बुढ़ी हो गई, अब आशीष का मूल पिता कहां?
लेकिन खुदा को मालूम और क्या होता है, खुदा कहता है सारा मैं तुझे आशीष करने जा रहा हूं। बुढ़ी हो गई, पॉसिबल नहीं है, डॉक्टरों के लिए, इंसाइंस के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुदा कहता मैं आशीष करने जा रहा हूं। अब्राहम बोलता है ये कैसे होगा? अब्राहम जो है बाहर से देख रहा है, लेकिन खुदा अंदर से देख रहा है। जो खुदा वाद कर, बाइबल कहते इसहाक उत्पन्न हुआ सारा से, और आज हम उसकी संतान कहते बाइबल, वो हमारा पिता है, अब्राहम के वंश की संतान है। वो खुदा करता है, हालेलुया। खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो खुदा करता है। खुदा सब कुछ करने वाला खुदा, वही खुदा जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में मिटाना, वो खुदा सब कुछ करता है। जिसने शेरों के मुंह को बंद किया, वो खुदा आज वो करेगा। वो खुदा जब हमारी सोच को बढ़ाएंगे, वो खुदा आग के बीच बचाने के लिए अपने लोग को आएगा जब अपनी सोच को जाए। वही खुदा है जो 4 दिन के मुर्दों को जिंदा करता है, जब अपनी सोच को खुदा हमारे लिए भी करेगा। वही खुदा है जो अपने लोगों के लिए आशीष करता है, वही खुदा आज हमारे लिए भी है, हालेलुया। अपनी सोच को हमको बढ़ाने के सीखना है, अपने सोच को हमको बड़ी करना सीखना है, हमको सीमित नहीं करना है। कभी कभी आपकी सोच खुदा को सीमित कर देती है, विश्वास छोटा ले, सीमित कर देते हम अपनी सोच को। सीमित का मतलब एक बाउंड्री में, खुदा को हम सीमित कर देते हैं। हमको क्या करना है? खुदा को हमको यहां पे पृथ्वी पे जितना लोग है, राजा है, महाराजा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, बड़े बड़े लोग है, वो सबकी बाउंड्री है, सबकी सीमा है। लेकिन हमारा जो खुदा है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। वो सीमा से बाहर, उस बाउंड्री से बाहर काम करने वाला खुदा है। वो मेरा खुदा अद्भुत काम करने वाला खुदा, जहां रास्ता नहीं है वो वहां रास्ता देने वाला खुदा है। जहां कोई खुदा, जहां हमारे लिए कोई रास्ते खुदा, रास्ता बनाने वाला खुदा है। और जहां सारी बीमारी, रोग से जकड़े हुए हमें, वो उस रोग से चंगा करने वाला खुदा है, उस समस्या से पार निकालने वाला खुदा है। उसकी कोई बोले सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपके जो बगल में बैठा है उसे कहे आपका विश्वास छोटा भले ही है, सोच बड़ी करे। बोले अपने पड़ोसी को विश्वास छोटा चलेगा लेकिन सोच बड़ी करो। जब आपकी सोच बड़ी है, खुदा आपके अंदर अद्भुत काम करेगा। आपने देखा दाऊद बिल्कुल छोटा व्यक्ति था, उसकी सोच बड़ी थी, खुदा मरती। वहां पे राजा शाऊल था और इजराइल लोग थे, वो सब डर गए। किसको देखे? गोलियत को देखे, क्योंकि इतना बड़ा मान योद्धा है, उसके पास गन है, ड्रेस है और उसके ढाला है, पूरा बड़ी तोप है, जैकेट है। वो डर गए, ये तो खत्म करेगा हम सबको। लेकिन दाऊद खड़ा उठ के निकलता है पत्थर लेके, क्या कहता है? क्योंकि उसके खुदा के छोटे राय के के साथ विश्वास था, लेकिन उसकी जो सोच थी खुदा के प्रति वो बहुत बड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी सोच को बढ़ाना सीखे, और दाऊद ने उस गोलियत को खत्म किया। यही हमारा खुदा आज भी है। आज खुदा आपके लिए, हमारे लिए वही काम करने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रियो, अपनी सोच को बदलें। आज जो वचन को हमें सिखाओ, खुदा है जो हमारी सोच के कारण आज भी हम उसी लेवल में रहते हैं। हम आज तक क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्यों हम आशीष नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हमारी विश्वास कहते हैं हम, लेकिन हमारी सोच को इस कारण हम खुदा को सीमित करके रखा है, वो बाउंड्री में रखा है। हमको अपनी सोच को बढ़ाना है उस खुदा के प्रति जिस प्रकार में कहा। वो कहता है मैं अपना पॉकेट नहीं देखता हूं, मैं खुदा को देख के अपनी रिपोर्ट बढ़ाता हूं। हमको भी अपने सोच को देख, अपने जीवन देख के नहीं, वो खुदा की सोच देख के, खुदा को देख के हमको काम शुरू करना चाहिए कि मेरा खुदा मेरा बाप है जो पूरी भूमंड को रचने वाला खुदा है। हम विश्वास करते हैं लेकिन सोच छोटी हो जाती है। क्या करेंगे? अगर हम चर्च में जाएंगे तो मेरे तो ये समस्या हो जाएगा, मेरा ये सोचा उल्टा हो जाता है। लेकिन जब हमारी सोच इतनी है तो खुदा ऐसे कर, जब हम सोच को बढ़ाएंगे, अब चर्च में आएंगे, आराधना करेंगे, खुदा उससे बढ़कर आपको देगा। हालेलुया। और आप सदा सुबह उठे और कहे खुदा आप जिंदा खुदा है, और कहीं खुदा आप अद्भुत काम करने वाले खुदा है, और कहीं खुदा आप आशीष करने वाले खुदा है, और कहीं खुदा आप स्वतंत्र करने वाले खुदा है। उस खुदा के पास जाके अपनी सोच को बढ़ाएं। अद्भुत काम करने वाला खुदा है, मुझे छुड़ाने वाला खुदा है, मुझे चंगा करने वाला खुदा है। वो खुदा की हुजूरी में जाकर करें, वो खुदा आपकी सोच बदले और आपका विश्वास राई के दाने के समान रहे, और प्रभु आपके जीवन बहुत बड़ा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज समझे बातों को? आपका विश्वास राई के साथ कठोर होना चाहिए, जो ऐसा आप दबाएंगे, घर में जाकर देखना, हर एक सरसों का छोटा सा दाना होता है, वो अंदर ही घुस जाता है। खुदा चाहता है उस विश्वास
तो बहुत बड़ा खुदा के साथ है, कोई नहीं चाहता है, लेकिन सोच के प्रति बड़ा होना चाहिए। आपकी सोच में सीमित मत करें, आपकी सोच में कंट्रोल मत करें। हमारे साइंस डॉक्टर जवाब दे देता है, मैं आज सुनाए आपको इतनी गवाहियां। वो खुदा की सोच के जब हम करते हैं, खुदा खुद काम करता है, उसको काम करने दो। आप सिर्फ विश्वास में चलिए उस राय के दाने के साथ, छोटे से विश्वास लेकर आप चलते रहिए उस खुदा के साथ, और सोच बढ़ाए। खुदा आपके लिए बहुत बड़े काम करे। अपने आंखें बंद कर कुछ समय के लिए, हालेलुया। ओ जीसस, अपने आप खुदा के हाथों में सौंपे। जो आज हमने बच्चन को सीखा है, बहुत सी बातों को सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट बातों को सीखा है, और बहुत सी गवाहियों को देखा जो हमारी जीवन के द्वारा खुदा ने की है। और वो दास के द्वारा उसने देखा था मेरा खुदा बहुत बड़ा है। लोगों का नजरिया था कि गिरे छोटा है, लेकिन आज से आप अपनी बीमारियां है, अपने रोग से झुल रहे हैं कई सालों से, आज से आप सोच को बदले, बड़ी सोच उस खुदा के प्रति रखे, लेकिन विश्वास छोटा रखे। वो खुदा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। सब अपने आंखें बंद करें और अपने स्थान में खड़े हो जाए कुछ समय के लिए, उस खुदा के हजूरी में आए, उस खुदा की स्थिति में आए। हालेलुया। वो खुदा हमारे लिए समुद्र में रास्ता बना सकता है। वो खुदा मेरे लिए 4 दिन के मुर्दे जिंदे को जीवित कर सकता है। वो खुदा मुझे शेरों के मुंह से बचा सकता है। वो खुदा आग के बीच से बचा सकता है। वो खुदा अद्भुत काम कर सकता है, चाहे वो कितनी बड़ी हालात क्यों ना हो हमारे जीवन में। वो खुदा उस हालात से बाहर निकालने वाला खुदा है। आज अपनी सोच को बदले, आज अपनी सोच को बदले उस खुदा के प्रति। उस खुदा ने अपने आप को बलिदान किया, मारा गया, गाल कोड़े खाए, एक एक लहू शरीर से बहाया बूंद बूंद, और मुर्दों में जिंदा उठा। जीवित खुदा है, वो जिंदा खुदा आज